आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल बहुजन विचारधारा 85% पर आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिससे लाखों करोड़ों युवाओं की, माताओं बहनों की जान बचाया जा सकता है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आज की जनरेशन में आप देख रहे हैं, ये जो बीमारी फैली है, जिसे उस तरह कोई बीमारी नहीं कहा जा सकता, इस बीमारी का नाम है लव। साथियों, मेरी बात को कोई मजाक में नहीं लेना, लेकिन साथियों क्या करें, हम देख रहे हैं हमारे युवा साथी आज अपनी जान दे रहे हैं, हमारी बहनें जान दे रही हैं। कितने लोग मर जा रहे हैं, कोई तालाब में, कोई डूबकर, कोई ट्रेन में, बस पे, रोड पे, कोई गला काट ले रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है। इस प्रकार साथियों ऐसी बहुत सी घटना हो रही है, जिसको रोकने के लिए हम 5 मंत्र की बात लेकर आए हैं, जिसे मरने से बचने के लिए 5 मंत्र हमने नाम दिए हैं। साथियों, मरने से बचने के लिए 5 मंत्र। तो साथियों, ये वीडियो उनके लिए अवश्य पहुंचाएं जो प्यार में धोखा खाए हैं या आपसी पार्टनर में वाद विवाद होने से जो लोग जान दे देते हैं। तो साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्या मिलता है आपको जान देने से? साथियों, क्या मिलता है आपका जान देने से? आप जिस व्यक्ति के लिए जान दे रहे हैं, आप जिस व्यक्ति के लिए जान दे रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए आप जान दे देते हैं। तो साथियों, इससे आपके चाहने वाले, जिसके लिए तुमने अपनी जान दी, जिसके लिए तुमने अपनी जान दी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। साथियों, आप तो मर गए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अगर यही बात है, फर्क पड़ेगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, कभी याद कर लेगा कि हाँ था कोई, बस इतना है। लेकिन साथियों, आप क्या गवाते हैं, इस बात को कभी नोट किए हैं? नहीं, क्योंकि आप उस प्यार में अंधे हो जाते हैं। युवा साथियों हमारे, या माताएं बहनें जो भी हमारी वीडियो को देख रही हों, ऐसे लोगों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो साथियों, हमारा ये जो है, जिसे हमने पहला मंत्र दिया है, इस वीडियो का पहला मंत्र। साथियों, अब ये वो बाबा बोली वाला मंत्र मत समझ लेना, नहीं तो आप वो मंत्र समझ लो को होम डोम मैं करूंगा तो इससे कुछ हो जाएगा। साथियों, मैं इसे सिर्फ 5 मंत्र दिया हूं, लेकिन ये 5 बातें हैं असल में। तो 5 बातें क्या है साथियों? नंबर 1, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्या मिलता है आपको जान देने से? आप जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए आप जान दे देते हैं। क्या आपको पता है, जब आप मर जाते हैं तो इससे आपके चाहने वालों को, जिसके लिए तुमने जान दी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको ये नोट करना होगा साथियों, कि आप जिस व्यक्ति के लिए जान देने जा रहे हैं, अगर आप मर जाएंगे तो आपको क्या होगा? आप तो मर गए, उसका क्या होगा? उसका तो जैसे पहले चलता था वैसा ही चलेगा। कभी आपके साथ था, आपके बाद किसी और के साथ, मतलब आपसे पहले छुप के था, जिसे तुमने जाना तो विरोध किया, अपनी जान दे दिया, तो आज वो खुल के चला गया। तो जब वो खुल के चला गया तो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बना लिया, लेकिन आप क्या किए? आप अपनी जान दे दिए। तो साथियों, आपको ये जानना होगा कि आपके मरने से फर्क किसको पड़ता है? आपके मरने से फर्क किसको पड़ता है? सबसे पहले वो व्यक्ति है जिसका नाम है मां। हाँ, मैं खुल के कहना चाहता हूं ये बात। आप कहते हैं ना कि हमारे मर जाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साथियों ये बात गलत है। आप तो कुछ भी सोच लेते हैं, लेकिन ये बात अपनी मां से कभी पूछिए कि किसी मां का बेटा अगर गुजर जाए तो क्या होता है, उसके दिल पर क्या बीतती है। एक माँ
जो बचपन से अपने बच्चे को लाड प्यार से पालती है, बड़ा करती है, उसके लिए खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। लेकिन आप उस माँ को भी भूल गए। उस माँ को फर्क पड़ता है आपको रहने ना रहने से, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको प्यार का भूत सवार है। ये बात सही है ना, क्योंकि आपके प्यार का भूत सवार है और आपकी माँ को फर्क पड़ा। दूसरा, सबसे ज्यादा किसे फर्क पड़ेगा? आपका पिता। एक पिता से पूछिए अपने बच्चे का दर्द। एक पिता अपने बच्चे को बचपन से लेकर किस तरह पालता है, खुद भूखा रहता है, कपड़े उसके पास नहीं रहते पहनने के लिए, लेकिन अपने बच्चे को कमाकर, कैसे भी कमाकर कपड़े पहनाता है, खाना पीना खिलाता है। सही है ना? तो आप हमें ये बताइए, वो पिता आपसे उम्मीद नहीं लगाएगा? बचपन से पालते आया है आपको, तो कुछ तो उम्मीद लगाएगा ही। लेकिन आपको इस पर भी फर्क नहीं पड़ा। तो साथियों, जब आपको इस पर भी फर्क नहीं पड़ा, अब बताइए आपने क्या खोया? अपनी माँ का विश्वास, अपने पिता का विश्वास। क्योंकि आपके पिता का आपके ऊपर विश्वास था, क्योंकि हमारा बेटा बड़ा होगा, जो हम नहीं किए हैं। आज हमारी घर की स्थिति कैसी, परिस्थिति कैसी होगी, वो तो अपनी घर की कंडीशन है, जिसकी जैसी कंडीशन है उसकी वैसी सोच। तो आपका पिता आपको लेकर क्या सोच रहा होगा? आपको शान बान अपनी मानता होगा। अगर आपके पिता को कोई दो बात बोला है तो भी सोचता होगा कल मेरा बेटा तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। आज वो नहीं बोल रहा क्योंकि तुम छोटे हो, लेकिन तुम बड़े हुए तो अपनी पिता की उम्मीदों पर पानी तुमने फेर दिया। ये चीज खोया। अब आइए, जब तुम ये चीज खो दिए तो आपको तीसरा फर्क, जिसे कहते हैं हम तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र क्या है हमारा? तीसरी बात इसे हम कहते हैं मंत्र मत। नहीं तो साथियों, आप उसी मंत्र में बाबा वाला मंत्र समझ लेना। ये कोई बाबा वाला मंत्र नहीं है। ये एक बात है जो मैंने खुद नोटिस किया है, क्योंकि हमने देखा आज बहुत लोग मर रहे हैं। वो बात ये समझते क्यों नहीं? तो साथियों, आपको तीसरा मंत्र क्या है? तो आपके मर जाने के बाद आपके परिवार, यार दोस्त, आपके परिवार, यार दोस्त वो फर्क पड़ता है आपके रहने या ना रहने से। क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक तुम उनके साथ रहे, अपने यार दोस्तों के साथ रहे, आस पड़ोसी के साथ रहे, खेले कूदे, अपने दोस्तों के साथ रहे, स्कूल में मौज लिए, खेले कूदे, गांव में यार दोस्त, हर जगह घूमे टहरे। आपके दोस्त भी आपसे उम्मीद लगाया होगा, है ना? लेकिन आपने भी उस पर पानी फेर दिया। तो आप किसे तकलीफ दे रहे हैं? आपको तो लग गया हम मर गए। सिर्फ जब आप मर गए, ये कभी तुमने सोचा नहीं कि आखिर हम मर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको भी ये बात पता है, हर व्यक्ति को, संसार में जो व्यक्ति आया है, जीव जंतु कोई भी हो, जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश होगा जरूर, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। तो साथियों, जब एक दिन मृत्यु आनी ही है तो उस मृत्यु का इंतजार करो। आप अपनी मृत्यु क्यों मर रहे हैं? आपके परिवार पर क्या बीती आपके ना रहने के बाद, ये कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो कभी जाकर देख लेना। जिस घर का बेटा चला जाए, उस घर पर आप जाकर देख लेना उस घर की क्या स्थिति रहती है, कितने दिन तक उनकी कंडीशन क्या से क्या हो जाती है। उनके रुपए पैसे सब जितने थे, यार दोस्त, सब बिछड़ जाते हैं सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन आपने कभी नोट नहीं किया एक परिवार पर क्या बीतती है, एक बेटे पर, एक बाप पे क्या बीतती है, एक माँ पर क्या बीतती है, एक बहन पर क्या बीतती है, एक भाई पर क्या बीतती है। ये कभी आपने सोचा नहीं है। क्योंकि वो लोग, आपको क्या लगा, वो आपको कुछ मानते नहीं। अरे वो माता पिता जो बचपन से आपको जन्म दिए, बड़ा किए, तैयार किए, लेकिन आप तैयार किए, एक भाई बहन है, वो भी आपसे कुछ उम्मीद लगाए होगी। आपका भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई, तो आपसे उम्मीद लगाए जरूर कुछ ना कुछ। क्योंकि भाई का अगर कंधा मिल जाता है तो कोई उसे हरा नहीं सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं
कि आपने रावण का नाम सभी सुना होगा, सभी लोगों ने। रावण किस लिए हारा? रावण इसलिए हारा, वो अपने भाई की वजह से। रावण इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई अपना साथ नहीं दिया, और राम इसलिए जीते क्योंकि उनके भाई उनसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा था। बस साथियों, आपको यह बात नोट करनी है कि एक भाई से कितना फर्क पड़ता है, लेकिन आप वो भी खो दिए या खोने जा रहे हैं। अगर आप भी उस चक्कर में पड़े हैं तो खोने जा रहे हैं। आप इस बात को हमेशा नोट कर लेना कि आप क्या खोने जा रहे हैं। साथियों, आपने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने यार दोस्त को धोखा दिया। किस लिए? आखिर मैं पूछता हूं, आपको किस लिए धोखा दिया तुमने? बताइए, है आपके पास कोई जवाब? 2-4 दिन या 2-4 साल आपसे कोई बातें क्या कर लिया, या आपने किसी से प्यार कर लिया, तो आप 20 साल से जो माता पिता आपको पालते आए हैं उनको धोखा दे देंगे? आप धोखा दे रहे हैं तो अपना धोखा आपको याद नहीं। अगर वो आपसे 4 साल बात कर लिया तो उसका धोखा तुम्हें याद है, उसने हमें धोखा दिया। लेकिन तुम अपने माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त सबको धोखा दे रहे हो या देने जा रहे हो, ये बात आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? ये भी तो एक धोखा हुआ। अब बताइए, आपको मैं सिंपल से कह देता हूँ, कोई हंसेगा नहीं, मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि एक लड़का है तो लड़की से प्यार करता है। अगर लड़की उसको धोखा दे दिया या उससे बात कुछ कह दिया कि हम आपके साथ हम नहीं रह सकते, तो उसको तो बस कह लो तुम तो हमें धोखा दे दिया, अब हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। तो भैया मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अब उसे तो आप कह रहे हो तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हारे पास क्या जवाब है, मैं बताओ। 20 साल से, आज तुमने 4 साल बात किया तो तुम्हें धोखा लगने लगा, लेकिन 20 साल से तुम्हारे माता पिता पालते आपको आए हैं, खवाया पिया, किस तरह से, किस परिस्थिति से आपको लेकर चले, आपको बड़ा किए, लेकिन आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये आपको धोखा याद नहीं है? ये धोखा ही तो हुआ। एक माँ की आप उम्मीद तोड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उसके लिए, आपके लिए हम मर जाएंगे उसके लिए, और आप अपने माँ बाप के लिए भूल गए। तो भैया अगर ऐसी बात है, मैं मानता हूँ प्यार हो जाता है किसी न किसी से, ये बात मानता हूँ, चलो किसी किसी के हो जाता है। तो साथियों, अगर तुम्हें प्यार हो ही जाता है तो मैं आपको एक बात बताता हूं इस जिंदगी के बारे में। साथियों, ये जिंदगी है क्या? ये जिंदगी है क्या? आपके माँ बाप आपका जन्म देते हैं, आपके माँ बाप आपका जन्म देते हैं, आप इस जिंदगी को ऐसे देखें। साथियों, मैं सिंपल सा आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं, जिसको हम पांचवा मंत्र कहते हैं, जिसको हम पांचवा मंत्र कहते हैं। अगर ये हमारा पांचवा मंत्र आपके काम आएगा, या आपकी थोड़ी सी भी समझ में आ गया, तो हो सकता है आपकी जान बच जाए, या हो सकता है आप किसी की जान बचा लें। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जरिए ये बात सुन के, समझ के आप उसे बता सकते हैं। तो साथियों, जब तक आप, मैं पांचवा मंत्र बताता हूं, तब तक आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और साथियों, अब हम चलते हैं पांचवा मंत्र, जिसे हमने कहा पांचवा मंत्र, अर्थात वो मंत्र नहीं साथियों, मैं बार बार फिर यही कहना चाहूंगा, पांचवी बात। तो पांचवी बात क्या है, जिसके जरिए इंसान को जिंदगी की समझ सीख जाना चाहिए। साथियों, जैसे एक गाड़ी होती है जो हमेशा अपने सफर पर चलती है या चलती रहती है। साथियों, वो गाड़ी कभी विरोध नहीं करती कि पहले हमने जिसे बैठाया था या जिससे हम लेके गए, हम उसी को ही लेकर जाएंगे, दूसरे को नहीं लेकर जाएंगे। ऐसा तो गाड़ी सोचती नहीं। तो उसी प्रकार ये भी हमारा जीवन है। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया, हम खा पी रहे हैं, जिस प्रकार गाड़ी तेल से चलती है उसी प्रकार हम खाने से चल रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा बात हुई कि हमारा जीवन एक गाड़ी की ही तरह चल रहा है। तो साथियों, आप इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो है एक गाड़ी की तरह है। तो साथियों, आप घर से निकल लिए,
आप ये जिंदगी की बात कर रहे हो, वो गाड़ी मत समझना, ये जिंदगी वाली गाड़ी है। आपके माँ बाप पाले, आप बड़े हुए, समझदार हुए, समझ लीजिए अपनी जिंदगी की गाड़ी आप अपने हाईवे पर लेके चले। जब आप हाईवे पर लेकर चढ़े गाड़ी, तो साथियों अगर कोई आपसे लिफ्ट मांग लिया, अर्थात कोई लड़की है जो आपसे लिफ्ट मांग रही है, अर्थात रोक रही है, आप रुक गए, उसे बैठाए और चल दिए। साथियों इस बात को हम कहेंगे कि जिस प्रकार आपकी जिंदगी चल रही थी, उस प्रकार आपके बीच में एक लड़की आ गई, या लड़की के लिए मैं कहूंगा कि उसकी जिंदगी में एक लड़का आ गया। साथियों ये लड़की लड़का में मतलब अलग अलग वीडियो हमें ना बनाए, इसीलिए आप अपने अपने समाज से अपने अपने हिसाब से अपने ऊपर साथियों डिपेंड कर लीजिए। अगर लड़की है तो आप अपने जरिए इसको वीडियो कन्वर्ट कर लीजिए। तो साथियों जब ये हमारी गाड़ी चल उठी, कोई बैठ गया, लेकिन साथियों जब वो रास्ते में उतरेगा तो क्या आप उसे उतारेंगे नहीं? क्योंकि वो तो आपसे लिफ्ट मांगा था ना बैठने के लिए। या आप किसी भी बहाने से, अगर लिफ्ट मांगने वाला जानता है कितना ही बहाना बताता है कि नहीं आप ये हुआ वो, दुनिया भर का हम जहां तक आप चल रहे हैं वहां तक चलेंगे। दुनिया भर के लोग बताते हैं किस प्रकार भी बहाना बताते हैं, कैसे कैसे बहाना बना करके। चलो बैठ गया, आपको बहाना बताया। तो साथियों मैं अब आ जाता हूँ थोड़ा लड़की पे। तो उसी प्रकार लड़की, आपने बात की लड़की से, आप बात करना चालू कर दिए, आपको प्यार हो गया, आप 2-3 साल बाद की चलो मान लेते हैं, या जो हुआ 2-4 दिन, या 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल आप बात किए। तो साथियों जब आप बात किए, जिस प्रकार वो गाड़ी से अब जो उतर रही है उस प्रकार हम कह रहे हैं, जिस प्रकार गाड़ी से उतर रही है तो कहीं भैया हमको उतार दीजिए आप यहीं पे। तो आप कह रहे हैं नहीं, हम तो आपने कहा था हम आपके साथ ही चलेंगे, आपको हम ये हुआ वो हुआ, हम आपको लेकर ही चलेंगे। वो कह रहे नहीं नहीं हमें उतरना है। ठीक, जब वो कह रहे हमें उतरना है तो आपको तो उतारना पड़ेगा ही भैया। ये बात सही है या नहीं? आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि आप जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। जबरदस्ती करेंगे तो कोई आगे आएगा आपको पीट देगा, पीटे जाएंगे भरी समाज में, आपकी बेइज्जती। लेकिन आपको तो हमारी बेइज्जती लगेगी नहीं, क्योंकि आपको तो प्यार का भूत सवार है, प्यार का इसलिए। लेकिन साथियों आपको अपनी बेइज्जती नहीं लगेगी, लेकिन आप अपनी माँ बाप की सोच लें। क्योंकि लोग कहते नहीं है, आपको नहीं कहे, लेकिन आपको किसका बेटा है, ये किस गांव का है, कहाँ का रहने वाला है, अर्थात आपके माँ बाप की इज्जत, आपकी ग्राम सभा की इज्जत, गांव की इज्जत, जिस एरिया के उस एरिया की इज्जत। ये कहाँ का लड़का है, इतना बदतमीज लड़का। ये लड़की है तो लड़की कहेंगे, मतलब जो भी है तो कहेंगे ना, बिगड़ेंगे। लेकिन साथियों इस बात को भी हम यही थोड़ा छोड़ते हैं। तो साथियों बात थी ये कि जब कोई बैठ गया या हमारे जिन कोई बात कर रहा है, कुछ दिन बात किया, अच्छी खासी बातें चली, उसके बाद वो हमें छोड़ के जा रहा था, तो हमसे कह रहा कि हम नहीं रह पाएंगे, हमें जाना है। वो कोई भी मजबूरी हो भाई, कोई भी, किसी की क्या मजबूरी, किसी के परिवार का दबाव हो, या कोई मतलब कि या बाद में ना पसंद आओ, लेकिन वो तो डायरेक्टली कहेगी नहीं आप हमें पसंद नहीं हो, तो कोई न कोई बहाना कैसा न कैसा फिर तो भाई कोई भी हो ढूंढेगा, लड़का हो या लड़की, सभी बहाना ढूंढेंगे। या घर का प्रेशर हो तो मजबूरी में भी करना पड़ेगा। तो साथियों इसमें आपको जान देने की क्या जरूरत है? आपकी जो गाड़ी चली थी तो आप उस गाड़ी को ले चलिए ना भैया। जैसे हमारी ये जिंदगी चल रही है तो हम अपनी जिंदगी को चलाएं, आप अपनी जिंदगी को चलाइए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए बस आप तुरंत जान ही दे दो, ओके? तो आपको जान देने से कोई हल निकलेगा नहीं। तो साथियों ये जीवन भी उसी तरह है। आप उस लड़की को उस तरह भूल जाइए जिस प्रकार समझ लो कि कोई था, आया बैठा और चला गया। ये समझ भूल जाइए, क्योंकि जब वो भूल सकता है तो तुम क्यों नहीं भूल सकते हो? ये बात समझना पड़ेगा ना भैया। जब वो भूल सकती है तो हम क्यों नहीं भूल सकते हैं? या वो भूल सकता है तो मैं क्यों नहीं भूल सकती हूँ, अर्थात लड़कियों के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि भैया तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। अरे तुम मर जाओगे तो इसमें नुकसान उसका थोड़ी ना होगा, नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। तुम मर गए, तुम्हारा घर बेकार गया, परिवार बेकार गया। और मर गए तो फिर बाद में कौन याद करता है? हाँ भैया था कोई, बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था, मर गया। लेकिन आप वही जिंदगी अपनी जिंदगी जीते। तो साथियों सबसे मजे की बात तो अब है, जो असल जिंदगी जिससे कहते हैं, यही जिंदगी जो जीना सीख जाए उसे जिंदगी की समझ हो जाती है, जिंदगी क्या होती है।
साथियों, जब आपकी गाड़ी चल रही है, अर्थात जैसे आपके माता पिता हो गए या कोई भी साथी हो गया, जब आपकी जैसे कहते हैं ना शादी विवाह करेंगे, तो उसी प्रकार साथियों, जब शादी तो आपके वो हमेशा के लिए हो जाए, तो उसी प्रकार साथियों जब आप गाड़ी लेकर और आगे चलेंगे तो वो आपसे लिफ्ट मांगेगी जो हमेशा के लिए आपके साथ चलना चाहेगी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तब आप वहां तक पहुंचेंगे ना। लेकिन आपको तो बस पहली वाली की तो बस बहुत सवार था, आप तुरंत मर गए, जान लगाए, फांसी के लगा लिए, ट्रेन में आ गए, ये हुआ वो हुआ, मर गए, छुट्टी मिली, तालाब में कूद गए, फांसी लगा लिए, घर में घर वाले भी फंसे, बदनाम हो। भैया तुम फांसी लगा रहे हो तो इसमें बदनामी क्या होगी बताइए? लोग कहेंगे, या तो कहेंगे फिर घर वाले फंसेंगे, फांसी तुम लगाए, फंसेंगे घर वाले, क्योंकि कहेंगे कि घर वालों ने मारा होगा। आज इसके वजह से, ऐसे ही आप लोगों की वजह से कितने माँ बाप परेशान हैं। आप मर भी गए और वो बेचारे जो कुछ नहीं किए माँ बाप, वो कहीं जेल में कहीं कहाँ चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि आप फांसी लगाएंगे, पुलिस उसका कारण ढूंढती है, उन्हें भी शक रहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों ने ही मार डाला हो किसी बात को लेकर, तो फंस गए ना घर वाले। लेकिन पुलिस वालों को थोड़ी ना पता है कि भैया ये ऊपरी चक्कर था लड़की वाला या लड़कों वाला, अर्थात मतलब लड़की लड़का जो भी हो अपने पास कन्वर्ट कर लीजिए। तो साथियों, ऐसी जिंदगी गाड़ी है जो ऐसे चलते रहते। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप अपनी गाड़ी को चलाते जाइए। जब जिसको आपके साथ लाइफ भर, यानी जिंदगी भर, एनी सम टाइम आपके साथ जो चलने वाला होगा, जिस दिन वो बैठेगा आपकी गाड़ी पर, आप उतारेंगे भी तो उतरेगा नहीं। तो साथियों, ये है 5वां मंत्र। इस बात को आप समझ लीजिए, नोट कीजिए। आप जान दे देते हैं, बस थोड़े थोड़े में आए, बात में आए, जान दे दिए। बात का नहीं सोचा आपने। आपके जान देने से क्या होता है बताइए? आपने देखा होगा जो मर गया वो क्या कर लिया, जो जिंदा है वही तो कुछ कर पाता है। भाई जो मर गया, जो अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी हो, अगर जब मर गया तो क्या कर लिया बताइए आपने? भाई आपके पास कोई जवाब हो तो आप ही बताइए ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसे भी बताइए। जब है कोई जवाब नहीं है ना। तो साथियों, उसी तरह इस जिंदगी को समझना होगा। ये जिंदगी हमारी ऐसी है, एक सर्कल की तरह है जो हमारी जिंदगी चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बीच में कोई रोड़ा आ जाए तो हम उसके लिए खुद को ही त्याग दें। ऐसी बीमारियों के लिए हम जिंदगी का रोड़ा कहते हैं, जिससे रास्ते में चलते समय रोड़ा आ जाए तो कहते हैं अगर सामने रोड़ा आ जाए तो क्या करना चाहिए? उसे टाल देना चाहिए, उससे बच के निकल जाना चाहिए, या उसके ऊपर ही अगर चढ़ के आप जा रहे हैं तो बच के जाइए, जा तो सकते ही हैं। तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं। तो साथियों, आप हमारी इस बात को समझें, विचार करें साथियों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन साथियों की जान बचाना चाहता हूं। हमने देखा है हमारे ही बगल में, थोड़ा नहीं 15 किलोमीटर दूरी में एक क्रॉसिंग है, जायश होते जायश गौरीगंज दिल्ली तक जाती है, आगे तक जाती है ये क्रॉसिंग हमारी। साथियों, यहीं के आसपास की घटना हमेशा इससे घटती रहती है कि कोई आया, फोन में बात करते करते साइकिल खड़ी किया, गाड़ी खड़ी किया, डायरेक्ट ट्रेन में कूद गया। क्योंकि उस लड़की के लिए जैसे बोलता नहीं कि बस हम मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, लेकिन उस समय उसको बिल्कुल भी, मतलब जिसे कहते हैं कि उसका दिमाग गायब हो जाए उस समय, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही रहता है कि ये कैसे मान नहीं रही है, ये कैसे मान नहीं रही, मैं इसे समझा रहा हूँ तो ये मान नहीं रही है। आप इस बात को लेकर अपनी जान दे दिए। अब जान दे दिए तो भैया इसमें नुकसान किसका होगा? लड़की का क्या नुकसान होगा बताइए आप? उसकी जिंदगी जैसे तैसे तो कट जाएगी, लेकिन आपको जो जिंदगी थी वो तो मर के कट गई ना। इसमें नुकसान किसका हुआ? आपके घर वालों का। जो हमने 2-3 मंत्र के दिए हुए हैं उसमें आपने देखा, समझा। तो साथियों, आप जिंदगी को इसी तरह से समझें और एक दूसरे को समझाते रहें। मैं इसी वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि हमारे एक प्रयास से अगर किसी की जान बचती है तो हमको प्रयास करना चाहिए साथियों। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय।